अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदका देने का सबसे आसान तरीका आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। रमज़ान का महीना है, जैसे और सारी इबादतें हम लोग करते हैं वैसे ही हम सदका देने का सवाब इस बाबरकत महीने में देकर हासिल कर सकते हैं, वो भी बिना पैसा खर्च किए हुए। 1 रुपया भी नहीं लगेगा। सिर्फ 5 मिनट में हम 500 सदकों का सवाब हासिल कर सकते हैं। 2 चीज़ें आई हैं, एक तो तंगदस्ती में भी खर्च करना और एक खुशहाली में भी खर्च करना। किसी शख्स के पास आमदनी अच्छी है तो उसके लिए खर्च करना, सदका करना आसान है, लेकिन वो शख्स जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो गरीब है, मिस्कीन है, यतीम है, उसके पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है कि वो खर्च कर सके। अगर वो 100 रुपये कमाता है तो 100 रुपये में से 1 रुपया भी अल्लाह की राह में खर्च कर देगा। 1 रुपया भी किसी यतीम को, गरीब को दे देगा, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, तो अल्लाह ताला उससे खुश होता है। अल्लाह ताला इस 1 रुपये के खर्च करने की बरकत से उसकी परेशानियों को हटा देगा, बीमारियों को दूर कर देगा। दूसरी बात जो है, अगर कुछ भी खर्च नहीं कर सकता, यानी कि 1 रुपया भी खर्च करने की ताकत उसके पास नहीं है, तो वो नेक अमल करके अपने अल्लाह की अताअत में लगा दे, यानी रास्ते में लगा दे, तो अल्लाह उसको सदके का सवाब हासिल करे, सदके का सवाब देगा। तो आइए जानते हैं वो कौन सा काम है जिसे करके हम सदके का सवाब हासिल कर सकते हैं। सदके के बारे में सबको पता है कि सदका मुसीबतों को टालता है, सदके से बला टलती है, सदका जहन्नम की आग से बचाता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं सदका का मतलब गरीब को पैसा ही देना, किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी गरीब की मदद करना, इन सारी चीज़ को हम सदका समझते हैं। हाँ, और यकीनी है ये सदका है, लेकिन अगर किसी गरीब को खाना खिलाना चाहें तो दिन भर में 1 बार खिला सकते हैं, 2 बार खिला सकते हैं, या फिर दिन भर में 50 रुपये दे सकते हैं, या फिर किसी के पास इतना भी देने की ताकत नहीं है तो कैसे सदका देगा। आज मैं आप लोगों को जिस सदके के बारे में बताने जा रही हूँ वो सदका ऐसा है कि आपका खर्च कुछ भी नहीं होगा और आप दिन भर में कई बार सदके कर सकते हैं और उस सदके का सवाब हासिल कर सकते हैं। आइए आपको हदीस सुनाते हैं। ये जो हदीस है, यह हदीस बुखारी शरीफ में भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आग से बचो, अगरचे खजूर के एक टुकड़े से ही हो। सदका जो है जहन्नम की आग से बचाता है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो खजूर का 1 टुकड़ा, यानी खजूर में से आधा ही टुकड़ा किसी को दे दे। यानी सदका छोटी से छोटी चीज़ों से भी किया जा सकता है। हुजूर ने आगे इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स इसको भी ना दे पाए, किसी की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अच्छी मतलब खजूर का टुकड़ा दे, तो अच्छी बात बताना भी एक सदका है। किसी को दीनी बात बताना या सिखाना भी एक सदका है। किसी को कोई सूरत या कुरान करीम की आयत याद करा देना भी एक सदका है। सुभान अल्लाह पढ़ना भी एक सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ना एक सदका है। अल्लाहु अकबर पढ़ना भी एक सदका है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी एक सदका है। किसी को मुसीबत में देखें और उनकी मदद करें तो ये भी एक सदका है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो सदकी की नीयत से पढ़ें तो ये सदका है। अल्लाह ने हमारे लिए बिल्कुल आसान कर दिया है कि बस तुम करो, सवाब देने वाला मैं हूँ, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने वाला मैं हूँ, तुम्हारी परेशानियों को दूर करने वाला मैं हूँ।
अब आप बताइए, ये काम कौन नहीं कर सकता? इस काम को गरीब से गरीब शख्स भी कर सकता है और दिन भर में न जाने कितने सदके का सवाब हासिल कर सकता है, और 1 रुपया भी खर्च किए बगैर ही। तो इस बरकत महीने में जैसे हम और सारी इबादतें करते हैं, तो इस कम अमल को भी शामिल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने का सवाब हासिल करें। इस काम को रमज़ान के महीने में कसरत से करें। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस काम को कर सकें और इसका सवाब हासिल कर सकें, और इस नेक काम के बदले आपको भी सवाब हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।